नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली प्रवास पर आते हैं और यहां पर उनकी मुलाकात होती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। 30 से 40 मिनट तक ये मुलाकात चलती है और उसके बाद वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए निकल जाते हैं। जब दो दिग्गज मुलाकात करते हैं, वो भी दिल्ली में, तो कयास तो लगाए जाते ही हैं। अलग अलग तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इसके मायने निकाले जा रही हैं और आज इस वीडियो में इन्हीं मायनों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमित शाह से 30 से 40 मिनट की ये जो मुलाकात हुई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इसका मकसद क्या हो सकता है। आपको बताते चले कि सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ ने खुद सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा किया जिसमें उन्होंने अमित शाह के मार्गदर्शन प्राप्त करने की बात कही। लेकिन इसके अलावा इस मुलाकात के प्रमुख बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और यह मुलाकात दिल्ली दौरे का एक हिस्सा था। 26 अक्टूबर को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और यहां पर सिर्फ उनकी मुलाकात अमित शाह से ही नहीं हुई, बल्कि उनकी मुलाकात कई दिग्गज हस्तियों से हुई और माना यह जा रहा है कि इन मुलाकातों के बाद कोई बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में हो सकता है और इसीलिए यह मुलाकात की गई है। अब चर्चा के विषय क्या है, मतलब कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो चर्चा बटोर रहे हैं, आइए वो भी समझ लीजिए। या तो उत्तर प्रदेश में सरकार और भाजपा संगठन में फेरबदल हो सकता है, यह माना जा रहा है, इसकी संभावना बन रही है। मंत्रिमंडल विस्तार या पुनर्गठन जिसमें गुजरात मॉडल की तर्ज पर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को तैयार किया गया हो सकता है, आगे अब इस पर बात की जाए। इसके अलावा पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, इस पर मंथन हो सकता है। राज्य की कानून व्यवस्था, विकास योजनाएं और आंतरिक कहीं असंतोष तो नहीं है, कहीं कोई वर्ग नाखुश तो नहीं है, इस पर भी चर्चा की गई होगी, ऐसा माना जा रहा है। यह मुलाकात बीजेपी के अंदर के समीकरणों को भी दिखाती है और प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत कुछ इशारा करती है। लेकिन अमित शाह और योगी की मुलाकात के कई राजनीतिक और प्रशासनिक मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही। जैसा कि मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे मंत्रिमंडल फेरबदल की संभावना, यह मुलाकात हो सकता है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार या फिर पुनर्गठन का संकेत हो सकती है। गुजरात मॉडल की तर्ज पर मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा हो, नए चेहरों को मौका दिया जाए, 27 से पहले एक फेरबदल हो ताकि मैसेज जा सके, हो सकता है इस पर चर्चा हुई हो। इसके अलावा 2027 विधानसभा के चुनाव की तैयारियों को देखते हुए हो सकता है कि संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बने और इस तालमेल को और बेहतरीन किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा हो। योगी और शाह की चर्चा में संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं का मनोबल और जनता के बीच पार्टी की छवि को और बेहतर करने की रणनीति शामिल हो सकती है। फिर कानून व्यवस्था और विकास पर फोकस हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच में क्या समन्वय है और कैसे ये समन्वय इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है इस पर भी चर्चा हुई हो। भाजपा की दूरगामी रणनीति का हिस्सा आप इसे मान सकते हैं। और देखिए, ये बात तो विरोधी दल के नेता भी कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी, सबसे अच्छाई ये है कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में वो तुरंत जुट जाते हैं, मेहनत करते हैं, जमीन पर जुड़े रहते हैं। और शायद हो सकता है कि 2027 से पहले 2026 में जो पंचायत चुनाव होने हैं, उससे पहले अब जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है, इन सब को लेकर रणनीति तैयार की जा रही हो। तो ये मुलाकात बहुत अहम है, बहुत मायने रखती है। योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा कैसा रहा, वो तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रही हैं, साथ ही साथ इस मुलाकात के बारे में भी हमने आपको अवगत कराया। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।